सहारा सिटी न्यूज़ के लिए मैं दिनेश सिंह। आज हम आपसे मिलवा रहे हैं डॉक्टर बलवंत सिंह, जो योगा के एक्सपर्ट हैं और इन्होंने योगा में पीएचडी की है। आइए मिलते हैं डॉक्टर बलवंत सिंह से। सर बताइए, कल योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे है और उसमें मतलब क्या होना चाहिए योगा? कल इंटरनेशनल योगा डे है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया, ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि योग संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन केवल योगा डे के दिन ये मनाया जाएगा तो इसका इतना असर नहीं होगा। इसलिए जो योगा डे के साथ साथ इसको साल भर कंटिन्यू रखा जाए। हर संस्थाओं में जैसे कल योगा डे मनाया जाएगा, आज योगा डे मनाया जाएगा, तो ये रोज मनाया जाए तो इसका असर होगा। और इतना ही नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये योगा डे रोज मनाया जाए, हर संस्थाओं में मनाया जाए, तो हमारे देश की, हमारे समाज की बहुत सारी समस्याओं का समाधान केवल योगा से हो सकता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि इस योगा को व्यापक रूप में देश में पूरी तरीके से फैलाया जाए। शिक्षण संस्थाओं में, अन्य संस्थाओं में, फैक्ट्रियों में, कारखानों में, उद्योगों में भी इसको इन्वॉल्व किया जाए तो निश्चित रूप से समाज और देश दोनों का बहुत भला होगा। सर योगा में जो है, सर आपने जो है इफेक्ट ऑफ योगा ऑन कैंसर पेशेंट्स, उस पर आपने पीएचडी की है, आप प्रकाश डालेंगे इसके पर? दरअसल कैंसर जो है आज एक व्यापक रूप से बढ़ गया है पूरे समाज में, तो उसका कारण कई है, जिसमें से मुख्य कारण है स्ट्रेस, तनाव। हर व्यक्ति तनाव में है। दूसरा, उसका खान पान बदल गया है। तो अगर व्यक्ति योगा करेगा तो योगा का जो मुख्य उद्देश्य है वो तनाव कम करना ही है, कि अगर आप योगा करेंगे तो आप तनाव मुक्त हो जाएंगे। चाहे आप आसन करें, चाहे प्राणायाम करें, ध्यान करें, तो आप तनाव मुक्त हो जाएंगे। और इस तनाव मुक्त होने से ये कैंसर जो तेजी से समाज में फैल रहा है, दूसरी चीज योगा के करने से आपके दैनिक व्यवहार में एक बड़ा फर्क आता है। सोना, जागना, खाना पीना, रहना, तो हमारे आहार पे भी कंट्रोल होगा, जिससे इन दोनों चीज़ों से कैंसर का जो इतना प्रभाव समाज पर पड़ता जा रहा है, या अन्य बीमारियों का प्रभाव हमारे समाज पर ज़्यादा पड़ता जा रहा है, इसको हम आसानी से हैंडल कर सकते हैं, इसको आसानी से हम रोक सकते हैं। और इसके अलावा दूसरा इतना बड़ा कोई टूल नहीं है जिससे कि आप कैंसर जैसी बीमारियों को रोक सकें। सरकार की बहुत सारी योजनाएं एक साथ चल रही हैं, लेकिन अगर योग को बढ़ावा दिया जाए, हर लोगों तक पहुंचाया जाए, हर लोगों को इसका सही सही मीनिंग समझाए, क्योंकि अभी तक समाज में जो योग समझाया जाता है, योग का मतलब ही लोग नहीं समझते हैं। योग आसन और प्राणायाम नहीं है, योग केवल ध्यान नहीं है, योग हमारा दैनिक जीवन है, हमारे जीवन जीने की कला है। तो अगर हम योग को अपना लेंगे तो निश्चित रूप से बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारी मानसिक और शारीरिक समस्याओं से हम मुक्त हो जाएंगे। जैसे जो हमारे हठ योगी स्वात्माराम जी वगैरह थे, घेरंड थे, उन्होंने जो योग के लक्षण बताए हैं और स्वास्थ्य के लक्षण दोनों एक ही हैं। बपु कृशत्वम मदने प्रसन्ना नादस्फुटत्वम नयनम सुनिर्मले। तो इसका अर्थ ये होता है कि आपका शरीर स्लिम रहे, आपका वजन कंट्रोल में रहे, आपके चेहरे पर चमक रहे, आपकी आंखें शुद्ध दिखाई दें, आपकी वाणी क्लियर रहे, आपकी नाड़ी शुद्ध रहे, आपकी एनर्जी में, आपके शरीर में एनर्जी का पूरा प्रसार होता रहे। तो ये एक स्वस्थ व्यक्ति के भी लक्षण हैं और एक अच्छे योगी के लक्षण हैं। तो दोनों एक ही चीज़ है, स्वस्थ रहना और योगी होना दोनों एकदम नज़दीक की बातें हैं। क्योंकि इसीलिए ये आयुर्वेदा जो है और योगा दोनों साथ साथ चलते हैं, नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा साथ साथ चलते हैं, क्योंकि हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से हम इसका समाधान निकाल सकते हैं। क्योंकि अभी जो हॉलिस्टिक हेल्थ एक नया कॉन्सेप्ट आया है जिसको समग्र स्वास्थ्य कह सकते हैं, तो समग्र स्वास्थ्य को सुधारने के लिए ये योग सबसे बड़ा टूल है आज हमारे हाथ में। और दूसरी एक विशेष बात है कि योग के लिए आपको किसी ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट, किसी यंत्र, किसी बड़े हॉल, बड़ी चीज़ की ज़रूरत नहीं। आप एक पेड़ के नीचे योगा कर सकते हैं, एक छोटे से मैट पे कर सकते हैं। किसी विशेष ड्रेस की आवश्यकता नहीं कि आपको कोई ऐसा गणवेश चाहिए। तो आप जिस कपड़े में हैं, कम से कम कपड़े में एक पेड़ के नीचे एक मैट डाल के आप योगा कर सकते हैं।
तो इसमें ज़्यादा खर्च नहीं आता है। आप बाकी किसी चिकित्सा पद्धति में जाएंगे तो उसमें यंत्र लगते हैं, ये लगता है, लेकिन योगा में ऐसा कुछ नहीं है। तो गरीब से लेकर के बड़ा आदमी तक हर व्यक्ति आसानी से योग कर सकता है। केवल आपको एक आदमी ऐसा चाहिए जो आसानी से आपको ये बता सके कि योग कैसे करना है। क्योंकि हमारे यहाँ एक चरणदास जी अलवर में बड़े संत हुए, उन्होंने लिखा है कि देखी देखा कीजिए योग, छीजे काया बाढ़े रोग। तो अगर आप देख करके योग करोगे तो आपको कौन सा योग आपको चाहिए, क्योंकि योग सबके लिए अलग अलग है। एक बूढ़ा आदमी योग कर सकता है, एक बच्चा योग कर सकता है, एक स्वस्थ आदमी योग कर सकता है, एक बीमार आदमी योग कर सकता है, एक कमजोर आदमी योग कर सकता है, एक बलशाली आदमी, सब योग कर सकते हैं। सबके लिए अलग अलग योग है। तो इसलिए एक किसी योग एक्सपर्ट या योग टीचर की जरूरत होती है जो आपको बताए कि आपको कौन सा योग चाहिए। जैसे कैंसर है तो कैंसर के लिए कौन सा कैंसर है, आपको किस प्रकार का कैंसर है। जैसे भी महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहा है, पेट के कैंसर बढ़ रहे हैं, तो कौन से कैंसर में किस प्रकार का योग करना चाहिए। डायबिटीज है तो कौन सा योग करना चाहिए, गठिया की बीमारियां हैं तो कौन सा योग करना चाहिए। इसके लिए सबके लिए अलग अलग योग के प्रकार हैं और उनके करने से निश्चित रूप से लाभ मिलता है। तो अगर आपको बिना पैसे के, बिना साइड इफेक्ट के इन रोगों से लड़ना है तो केवल योग ही उसके लिए मुख्य है। तो योग को हमें अपनाना ही होगा। और ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिन पर मैं पूरे देशवासियों से भी, अपने समाज से, सारे लोगों से कहता हूं कि धर्म जाति सबसे हट करके सब लोग योग को अपनाएं और जो जिस लायक है उतना योग रोज करें। वो चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे गरीब आदमी हो, चाहे बड़ा आदमी हो, विद्यार्थी हो, सबको योग करना चाहिए। तो योग करने से बहुत सारी समस्याओं का इलाज हमारे योग से हो सकता है। ये जो आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, आज मानसिक विकृत लोग हैं, हमने देखा न्यूज में भी हाल ही में लोगों ने लड़कियों का मर्डर कर दिया, 20 चाकू मार दिया, उनको काट डाला, उनको मिक्सर में डाल दिया। इस प्रकार की जो विकृति, मानसिक विकृति फैल रही है, इस पर नियंत्रण लाने के लिए हमें योग का सहारा लेना होगा। सर, आज की युवा पीढ़ी जो है स्ट्रेस से जो है, तनाव के जो है चपेट में आ जाती है, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे। तनाव के मैनेजमेंट के लिए, प्रबंधन के लिए योग सबसे बड़ी दवा है। जहां हम शुरू करते हैं योग को यम नियम से, वहीं से ये शुरू होता है कि हम तनाव में कैसे नहीं आए। तमाम सारी योग की परिभाषाएं समाज में प्रचलित हैं, हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों में लिखी हुई हैं। लेकिन आप देखने जाइए तो पतंजलि की एक परिभाषा हम लेते हैं कि तनाव को कैसे मैनेज करेंगे। उन्होंने लिखा है योगस् चित्त वृत्ति निरोध। तो योग जो है चित्त की वृत्तियों का निरोध है। तो चित्त की वृत्तियां क्या हैं। हम दिन भर अनावश्यक बातों को सोचते रहते हैं, हमारे मन में ऐसे रील चलती रहती है विचारों की। हम कभी ध्यान नहीं देते कि हमारा माइंड अनावश्यक बातें सोच रहा है। हम अमेरिका के बारे में सोच रहे हैं, इंग्लैंड के बारे में सोच रहे हैं, बैठे भारत में हैं, इन बातों से कोई मतलब नहीं। जो व्यक्ति हमारे सामने नहीं है उसके बारे में सोच रहे हैं, जिससे हमारा कोई मतलब नहीं उसके बारे में सोच रहे हैं। तनाव तो यही है। लेकिन आप योग करेंगे तो ये जो चित्त में वृत्तियां होती हैं, अनावश्यक थॉट्स हमारे मन में चलते रहते हैं, विचार चलते रहते हैं, इनसे हमें निजात मिल जाएगा। तो यही निजात दिलाना योग करता है कि अगर आप योगाभ्यास को नियमित रूप से एक क्रम में करेंगे तो निश्चित रूप से आप तनाव से बाहर हो जाएंगे। और तनाव से बाहर हो जाएंगे तो आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। तो जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, आप किसान हैं, आप मजदूर हैं, आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप नेता हैं, जो भी कर रहे हैं उसमें आप बड़ा अच्छा काम करेंगे, क्योंकि आपका मन पूरी तरीके से काम में एकाग्र होकर के लगेगा। तो योग हमें यही सिखाता है। तो ये जो युवा पीढ़ी को इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, इसकी वजह से इनको तमाम सारे रोग हो रहे हैं, तमाम सारी व्याधियां हो रही हैं, मनोकायिक साइकोसोमेटिक डिजीज हो रहे हैं। इनसे निजात पाने के लिए हमें योग करना चाहिए और योग को प्रॉपर वे में किया जाए, उचित। कुछ योग में करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे ऋषियों महर्षियों ने, हमारे संतों ने इसको पूर्ण रूप से बनाया। भगवान बुद्ध ने कहा परिपूर्णम परिशुद्धम। उन्होंने कहा कि ये पूरा शुद्ध है, एकदम शुद्ध है, परिपूर्ण है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल आप इसका अभ्यास करो। तो अभ्यास की निरंतरता आपको तमाम सारी बातों से मुक्ति दिलाती है। जैसे हमारे यहाँ आपने सब जानते हैं कि कामधेनु, कल्पतरु, इस टाइप की जो आप मांगोगे वो मिल जाएगा। तो योग ऐसी चीज हमारे संतों महर्षियों ने हमें एक वरदान के रूप में दिया है कि आप इससे जो मांगोगे वो मिल जाएगा। आप मानव से महामानव बन सकते हैं योग करके। तो चित्त की वृत्तियों का निरोध जो है वही योग है। दूसरी गीता का एक योग की परिभाषा आपको बताता हूं। योग कर्मशु कौशलम, परफेक्शन इन एक्शन
आपके कर्म में, आपके कामों में निपुणता योग है। तो निपुणता कैसे आएगी योग में? काम में निपुणता तब आएगी जब आप मानसिक रूप से पूरी तरीके से फ्री रहेंगे, आप एकाग्र होकर किसी काम को करेंगे तो निश्चित रूप से रिजल्ट ज़्यादा आएगा और आप काम भी ज़्यादा करेंगे, उस काम को अधिक करेंगे, परफॉर्मेंस ज़्यादा आएगा और आपके काम में शुद्धता होगी, आपके काम में रिजल्ट अच्छा आएगा, परफॉर्मेंस अच्छा होगा। देखिए आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी जो विदेशों में हैं, जिनके यहाँ सारा कुछ विकसित है, वो आज हमारे योगियों को बुला करके, हमारे टीचरों को, हमारे इंस्ट्रक्टर को बुला करके योग करते हैं, ध्यान करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको लग रहा है कि योग करने से हमारा माइंड कंसंट्रेट होगा, हमारा माइंड कंसंट्रेट होगा, मेडिटेशन करने से हमारे शरीर के फिजियोलॉजिकल फंक्शन एक नियंत्रण में रहते हैं, तो हमें ग्राउंड पे परफॉर्मेंस देना बड़ा आसान होता है, हम ज़्यादा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो इसी प्रकार से समाज में जो भी वर्ग जहाँ जो काम कर रहा है, अगर वो योग करेगा, ध्यान करेगा, प्राणायाम करेगा, तो उसके काम में परफेक्शन बहुत अच्छा आएगा, उसका काम बहुत अच्छा होगा, काफ़ी निपुणता से, काफ़ी कुशलतापूर्वक अपने कार्य को करेगा। तो हमें योग यही सिखाता है कि आप योग करेंगे तो आप सबसे पहले तनाव मुक्त हो जाएंगे। अब तनाव भी जानिए, तनाव क्या है? तनाव की परिभाषा आप जानने जाएंगे तो स्ट्रेस को कहा कि पेनफुल स्ट्रेस ऑफ माइंड इज स्ट्रेस, पेनफुल स्टेट ऑफ माइंड इज स्ट्रेस। सर, आप योगा दिवस पे जो है समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? योगा दिवस पे बड़ी विनम्रता से पूरे समाज से मैं आह्वान करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि पूरा समाज योग को स्वीकार करे और एक नए समाज की स्थापना केवल योग के द्वारा ही हो सकती है। तो एक उत्तम समाज, एक विकसित समाज की स्थापना करने के लिए हमें योग को पूर्ण रूप से अपनाना पड़ेगा। जो योग हमारे यहाँ हमारे ऋषियों महर्षियों ने दिया है वो परिपूर्ण है, उसको हम अपनाएं, उसमें कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं, उसी को हम केवल एक्सेप्ट कर लें, मन से स्वीकार कर लें और सारी समस्याओं का समाधान आपको योग में मिल जाएगा। धन्यवाद सर। थैंक यू।